बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। और मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि इतनी कम समय में जो टीचर्स ने प्रिपरेशन कराई है वो इतनी शार्प, इतनी बेहतरीन होगी। अब 2 प्ले होने के बाद हमारे जो ऑडियंस हैं, पेरेंट्स आए हैं, वो ज़रूर कहीं ना कहीं अपने दिल में ये अरमान लिए आए हैं कि शायद कुछ ऐसे गेस्ट आए होंगे जिनकी बातें उनको ज़िंदगी में एक नई राह दिखाएंगी, जिनकी बातें उनके दिलों में इस बात के लिए जज्बा पैदा करेंगी कि आखिर मेरा बच्चा है तो क्या वो भी मेरी तरह होगा बड़ा होके। ये मेरा बच्चा है, क्या वो भी लूम चलाएगा। ये मेरा बच्चा है, क्या भी उन्हीं ज़िंदगी के तमाम मसाइल से वे भी गुजरेगा, प्रॉब्लम को फेस करते हुए जो हम गुजर रहे हैं। नहीं, हम जितने भी पेरेंट्स हैं, हम सब के दिल में ये कहीं ना कहीं ये दुख, ये ख्वाहिश, ये अरमान है कि हमारा बेटा हमसे बेहतर हो। मगर सिर्फ अरमान पालने से आपके ज़िंदगी के मसाइल और मिलने वाले जो गोल हैं वो हल नहीं होने वाले। आपको रास्ता दिखाने वाले लोग हैं, जो वो लोग जो ऑलरेडी ज़िंदगी में आपसे आगे जा चुके हैं, उनके पास इस बात का तजर्बा है कि कहाँ पे ठोकर लगती है। तो मुझे कहाँ कहाँ ठोकर लगी थी तो मैं खड़ा हुआ था। वो ठोकर आपको ना लगे, वो निशानदेही वो करने वाले हैं आपकी कि आपको यहाँ यहाँ ठोकर लगेगी। तो इसलिए इन्हीं सब कड़ी में अब 2 प्ले हो गया है। हमारे पास बहुत ही ग्रेट लीडर, एक बहुत ही कम उम्र से पॉलिटिक्स में अपनी बेहतरीन जिम्मेदारी निभाने वाले कांग्रेस के युवा नेता जनाब सईदुर रहमान पहलवान साहब को मैं आवाज़ दूंगा कि आएँ और इन छोटे छोटे बच्चों के जो माँ बाप यहाँ पे अपना कीमती वक्त लेके आए हुए हैं, उन कुछ ऐसी बातें करें जो कुछ न कुछ बातें उनके दिल को छू जाएं और यहाँ से उनके ज़िंदगी का एक नया मोड़ शुरू हो कि वो मुसम्मम इरादा करें, पूरी तरह अपने को तैयार करें। क्योंकि कहा जाता है कि माँ की गोद बच्चे का पहला स्कूल है। वो कहीं ना कहीं इस बात का अहद करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद मेरे बच्चे की लाइफ ऐसी नहीं होगी जो मेरी थी। मेरा बच्चा मोहल्ले के लोगों से अलग बनेगा। यही मेरा बच्चा है जो बड़ा होके हमारे समाज का और हमारे ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। मैं बड़े ही अदब से आई वुड लाइक टू कॉल अ यंग पॉलिटिशियन हु हैज़ अ वेरी ग्रेट बेस इन दी Congress party, Mr. Saidur Rahman Palwan. Please come on the dais and deliver his golden word to the all the parents. Thank you so much, Saidur Rahman. Please come. सदर मोहतरम, और इस प्रोग्राम में मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से तशरीफ़ फरमा हमारे समाजी और मिली रहनुमा बड़े भाई जमाल अख्तर अरपन साहब, समाजी खिदमात में अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले और मुसलसल समाज में तालीम के लिए और एक सही तरीका किस तरीके से मुस्लिम समाज और सोसाइटी में हमवार हो उसके लिए फ़िक्रमंद रहने वाले हमारे बड़े भाई मोहतरम जनाब ज़फ़र अहमद कराउन साहब, इस स्कूल के मजलिस इंतज़ामिया, प्रिंसिपल और असातिज़ा और ख़ुसूसी तौर पर इंजीनियर जमील अंसारी साहब, तलबा और तालिबात और उनके सरपरस्त हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर सैयद अहमद के बारे में किसी शायर ने कहा था कि शाम दर शाम जलेंगे तेरी यादों के चिराग, नस्ल दर नस्ल तेरा दर्द नुमाया होगा। मैं इंजीनियर जमील अंसारी को जब देखता हूँ तो ये बात मुझे समझ में आती है कि सर सैयद अहमद और शिबली की दोस्ती अपनी जगह बहुत अहमियत की हामिल थी, लेकिन सर सैयद की उम्र में और शिबली की उम्र में तकरीबन 50 सालों का फ़र्क था इस दोस्ती में। 19 साल की उम्र में शिबली नुमानी ने 19 साल की उम्र में शिबली नुमानी ने बिंदवल जयराजपुर में एक स्कूल का क़याम कर दिया था। आज के इस माहौल में मऊ सिटी स्कूल
का ये सालाना जलसा अपने आप में इस बात की ज़मानत है कि इस इदारे के लोगों ने बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी को एहसास किया। वालिदैन हजरात ने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोचा और फ़िक्रमंद हुए और यहाँ एक कसीर तादाद जमा हुई। लेकिन सिर्फ ज़िम्मेदारियों का एहसास करना या यहाँ पे भीड़ का इकट्ठा होना इस बात की दलील नहीं है कि उनके बच्चे का मुस्तकबिल रोशन है या नहीं है। सबसे बड़ा मसला ये दरपेश आता है कि किसी भी तालीमी निज़ाम को चलाने के लिए, किसी भी तालीमी अदारे को चलाने के लिए सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी जो होती है वो मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट और आपके प्रिंसिपल और आपके असातिज़ा अगर चुस्त और दुरुस्त हैं तालीम व ताल्लुम के एतबार से, मैनेजमेंट और कोऑर्डिनेशन के हिसाब से, तो मुझे लगता है कि जो बच्चे और जो सरपरस्त हैं वो आपसे कहीं ना कहीं मुतमईन होंगे। मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ इस इलाके के बाअसर आलिम दीन मौलाना शफ़ी अहमद साहब का कि उन्होंने इस इदारे की तामीर कर इस इलाके में जो तालीम का, असरी तालीम का जो फ़ुक़दान था उसको दूर करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि खेदूपुरा का हलका जो है और जो इलाका है वो नहायत ही ज़रख़ेज़ है, इसलिए कि इस छोटी सी आबादी में दीनी मदारिस की तादाद 2 है कम से कम, और बहुत सारे ऐसे तलबा थे जो हम लोगों के ज़माने में मदरसा आलिया में पढ़ते थे। मेरे भी बहुत दोस्त साथी यहाँ के रहे हैं और ये बड़ी अच्छी बात है कि इस इलाके में हर एक घर में एक हाफिज़ या एक मौलवी कम अज़ कम मौजूद है। लेकिन असरी तालीम की तरफ जो ये रुझान पैदा हुआ मऊ सिटी स्कूल के ज़रिए, ये काबिल मुबारकबाद है। इंजीनियर जमील अंसारी का ताल्लुक़ भी इसी सरज़मीन से है, हमारे बड़े भाई हैं। आज आपको जितनी आसानी से यहाँ मिल जाते हैं, जब मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो हम लोग मिलने के लिए टेक्स्ट करते थे तो पता चलता था कि बिज़ी हैं, संडे को मिलो, जिम में आके मिलो, फ़लाँ जगह मिलो। ये बड़ी खुशकिस्मती है कि इस मऊ शहर से एक मदरसे से पढ़ के निकल के वेल्लोर यूनिवर्सिटी तक जाना और वेल्लोर यूनिवर्सिटी से अन्नामलाई तक, और उसके बाद दैनिक जागरण जैसे बड़े समूह के साथ और परिवार और ग्रुप के साथ काम करने के बाद, एक अच्छी खासी तनख्वाह लेने के बाद और तमाम ऐशो इशरत के बावजूद शहर के लिए फ़िक्रमंद रहना, शहर के लोगों को तालीम में आगे बढ़ाने के लिए, शहर के लोगों के तामीर व तरक्की के लिए, तालीम व ताल्लुम के लिए किस तरीके से अपने मुस्लिम कम्युनिटी और सोसाइटी को आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए वो हमेशा फ़िक्रमंद रहे। और उसी का नतीजा रहा कि एक वक्त आया कि जब उन्होंने तमाम तर बुरिया बिस्तर समेट कर और मऊ की तरफ रखते सफ़र बांधा और वापस अपने शहर और अपने इलाके में आकर एक तालीमी इदारे की बुनियाद डाली जो नेशन फाउंडेशन क्लासेस के नाम से मौसूम है। यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं इस स्कूल की इंतज़ामिया के लोग जिन्होंने जमील अंसारी से कोलैबोरेशन किया। इस उम्मीद और इस हौसले के साथ कि आने वाले वक्त में ये इदारा सिर्फ प्राइमरी तक महदूद नहीं रहेगा। जो टीचर, जो डायरेक्टर नीट, जेई और मेंस के बच्चों को पढ़ा रहा था वो प्राइमरी स्कूल में आ गया। मैं तो सोच रहा था कि क्या करना चाह रहे हैं आप। मैं शिबली नुमानी और सर सैयद को पढ़ता हूं तो समझ में आता है कि दोनों की दोस्ती में 50 साल का अंतर था उम्र में। सर सैयद 19 साल के थे तो सर सैयद 61-62 साल के थे तो शिबली नुमानी 19 साल के थे। ये अलग बात है कि आप 40 साल में आके स्कूल खोले, उनसे 20 साल ज़्यादा लगा आपको। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा था उस वक्त कि आप जेई मेंस और नीट के बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते कहाँ से अल्फ़ाबेट ABCD पढ़ाने लगे। लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ और मुझे इस बात समझ में आई कि अगर बुनियाद मजबूत होगी तब कहीं जाके इमारत भी मजबूत होगी। तो उस बुनियाद को मजबूत करने के लिए सबसे ज़रूरी है कि हम प्राइमरी दर्जात के बच्चों की तालीम और उनके ताल्लुम पे ध्यान दें और फोकस करें कि हमारा बच्चा किसके गाइडेंस में पढ़ रहा है, उसके क्लास टीचर की क्वालिफ़िकेशन क्या है, उसके स्कूल का इन्वायरमेंट क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, माहौल क्या है,
फ्रेंडली माहौल है, टीचर के साथ उसका रिलेशनशिप क्या है, ये तमाम चीज़ें एक तालीम गाह के लिए और एक बच्चे के लिए और एक उस्ताद के लिए बड़ी ज़रूरी होती है कि जब तक तलबा और असातिज़ा के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, एक हेल्दी टॉक नहीं होगा और उनके वालिदैन अपने बच्चों को यहाँ भेजने के बाद पूरी तरीके से मुतमईन नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि ना आपके पढ़ने का और न असातिज़ा के पढ़ाने का और न मैनेजमेंट के इस इंफ्रास्ट्रक्चर को देने का कोई मकसद और कोई लाहे अमल सामने आएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आप जहाँ भी रहिए, अपने बच्चों को जहाँ भी पढ़ाइए, इस बात का ध्यान रखिए कि माँ की गोद सबसे पहली दरसगाह है, उसके बाद उसके असातिज़ा उसके केयर टेकर हैं और उसके ज़िम्मेदार हैं। लेकिन असातिज़ा के हवाले करने के बाद कतई इस बात का ये नहीं होना चाहिए कि हमने अपने बच्चों को असातिज़ा के और स्कूल के हवाले कर दिया, अब हमारी जिम्मेदारी ख़त्म। जिम्मेदारी अब आपकी शुरू हुई कि आप अपने बच्चे की इंक्वायरी करें कि वो स्कूल बराबर वक्त से आ रहा है, जा रहा है, यूनिफॉर्म उसकी धुली हुई है, वो नाश्ता करके जा रहा है, टिफ़िन बॉक्स लेके जा रहा है, वो किस तरीके से पढ़ रहा है, उसका परफॉर्मेंस क्या है, उसका परफॉर्मेंस क्या है। वालिदैन उससे अगर क्वेश्चन करते हैं, टीचर्स से आके क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, तो टीचर्स को ये बात समझ में आएगी कि वालिदैन और सरपरस्त प्रोग्रेसिव हैं और वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा हमारे स्कूल में आया है तो सही तालीम व तरबियत उसकी हो। इसलिए सरपरस्त हजरात की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के साथ साथ असातिज़ा से भी कनेक्टिविटी बना के रखें। शायर कहता है कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। तो आपके ये जो बच्चे आज यहाँ पढ़ रहे हैं, कल कोई पढ़ के इसी में इंजीनियर जमील अंसारी बनेगा, कोई बड़ा बिजनेसमैन जमाल अरपन बनेगा, कोई शहर के समाजी सियासी और कारोबारी लाइन में ज़फ़र सऊद क्राउन बनेगा, कोई पॉलिटिशियन बनेगा, कोई समाज में प्रिंसिपल बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा। लेकिन हमारा हदफ और मकसद ये होना चाहिए कि हम अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं उस तालीम का उनको 100% फ़ायदा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अपनी खून पसीने की कमाई मेहनत बच्चे के ऊपर लगा तो रहें लेकिन उसका रिज़ल्ट कहीं से पॉजिटिव नहीं आ रहा है। मैं मुबारकबाद देता हूँ इंजीनियर जमील अंसारी को कि आपने इस इलाके में और इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी उठाई है, और आपको भी कहना चाहता हूँ बहुत खुले लफ्ज़ों में और बहुत साफ तौर पे कि इंजीनियर जमील अंसारी की कद्र कीजिए आप लोग। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि मुझे इन्होंने बुलाया है, अपना मंच दिया, इसलिए मैं इनकी तारीफ़ कर रहा हूँ या इनके बारे में कह रहा हूँ। इनकी हकीकत मैं जानता हूँ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, मैं जानता हूँ इनकी अहमियत को कि कॉन्फ्रेंस के लिए जाते थे, यहाँ लेक्चर, वहाँ स्पीचेज़। तो इस शख्स की शख्सियत को पहचानने की जिम्मेदारी भी हमारी है और उनकी शख्सियत को बचा के और बरकरार रखने की भी जिम्मेदारी हमारी ही है। चूँकि हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए और इस कौम के मुस्तकबिल को बनाने के लिए ये जो शख्स आपके दरमियान में मौजूद हैं वो अपने इदारे को छोड़ के आपके यहाँ आए हैं। तो इस बात का हमें लिहाज और ख्याल रखना चाहिए कि इल्म एक ऐसी चीज़ है कि जितना माँ बाप मेहनत करते हैं उतना ही असातिज़ा मेहनत करते हैं। अरबी में एक मकूला है कि अल इल्म फिस्सुदूर ला फिस्सुतूर, कहा गया कि इल्म जो होता है वो सीने में होता है, न कि किताबों में और सत्र पे। अगर सत्र में या किताबों में जो इल्म है उसको इल्म मान लिया जाता तो मुझे लगता है कि इल्म का जो क्राइटेरिया है वो जिसके पास सबसे ज़्यादा किताबें होती या जो लाइब्रेरियन होता या जिसके पास लाइब्रेरी होती वो सबसे बड़ा आलिम माना जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, जिसके सीने में इल्म है और जो इस इल्म से दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए, ऐसे ही इल्म की अहमियत और फजीलत को बयान किया गया है। इसलिए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए इदारे की तामीर व तरक्की में इंजीनियर जमील अंसारी का जो योगदान है या जो उन्होंने अपना फ़रीज़ा अंजाम देना शुरू किया है उनकी कद्र कीजिए, अपने असातिज़ा की कद्र कीजिए, अपने बच्चों की कद्र कीजिए और किसी भी हालत में
बच्चों को रिग्रेट ना कीजिए कि परसेंटेज उनका कम आ गया। अभी मैं देख रहा था, जमाल भाई से कह रहा था कि इस लिस्ट में मुझको लग रहा है कि 85% लड़कियां ही हैं जो पोजीशन में हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, उनको मोटिवेट करने की ज़रूरत है। उनको ये नहीं कहना चाहिए कि तुमको तो कुछ आता नहीं, तुम छोड़ो, चलो तुम लूम चलाओ, तुम नरी पर नहीं। वो हमारा काम है, हमें फ़ख्र है कि हम साड़ी बुनते हैं, हम हमारे घर में लूम है। अल्लाह का दिया हमारे ऊपर बड़ा एहसान है कि हमारे घर के अंदर हमारी रोज़ी रोटी है, उससे इनकार नहीं है या उसको हक़ारत की नज़र से नहीं देखते। लेकिन उसके साथ क्या ज़िंदगी का यही हदफ है कि वो बड़ा होकर लूम चला और यही करे? उसके बच्चे उससे पूछें कि जब वक्त था, यहाँ स्कूल था और अच्छे हमारे पास मेंटोर थे और आपने क्या किया, तो उस वक्त वालिदैन के पास कोई जवाब नहीं होगा। इसीलिए उस सवाल से बचने के लिए अपने बच्चों को इदारों की तरफ भेजें, तालीम के लिए उनको बेदार करें। और आने वाले वक्त में मुझे उम्मीद है कि ये स्कूल दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर इस कौम, इस समाज और इस सोसाइटी में अपना एक नाम और मकाम पैदा करेगा। इस उम्मीद और अपील और इस शेर के साथ कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा, मुझे रहज़नों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।